ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे कि हाउ वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की और कांस्टेंट्स के ऊपर हमने बात किया था कि हम डुप्लीकेट वैल्यू हम इंसर्ट कर पा रहे हैं और हम इंसर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन आई थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइमरी की बना दोगे, जैसे कि यू कैन सी दैट कि यहाँ पे EID 101 और 101 दोनों ही दिख रहे हैं, सेम आईडी दिख रहे हैं EID। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोशिश तो किया था कि 101 रिकॉर्ड्स को एक और इंसर्ट करूं। मीन्स हमने इस कमांड को कल इंसर्ट इनटू लगाया था, इंसर्ट इनटू EMPL एंड वैल्यूज, और हमने यहाँ पे 101 और हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन, चलो गगन लिख देता हूँ। आई एम जस्ट राइटिंग गगन हियर एंड आई एम गिविंग द एड्रेस Delhi, okay, Delhi, and then I am giving the salary something like this, okay. तो मैं कोई अमाउंट डाल दे रहा हूँ and now I am trying to insert the record, still I am getting an error message. तो क्यों एरर मैसेज मिला? यहाँ पे we are getting a message like this, duplicate value. क्या मैसेज मिला? Duplicate value. So why we are getting this value? So that thing I want to clear to you all कि why you are getting the duplicate value error. Actually this column is a primary key here. E code is a primary key. And as I told you yesterday also in previous class also कि primary key का मतलब होता है कि you not supposed to give the null value and you are not supposed to give the duplicate value. ना तो आप नल वैल्यू दे सकते हैं, ये भी वैल्यू अलाउड नहीं है और ये भी वैल्यू अलाउड नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपने सेम आईडी EID, आपने सेम ई कोड दोनों को एक जैसा ही डाल रहे हो। ऑलरेडी 101 एग्जिस्ट कर रहा है और आप 101 देने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ एरर मैसेज। MySQL इज गिविंग अ एरर मैसेज टू यू। ठीक है, तो अब इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि आप 101 मत डालिए ना, यू जस्ट गिव सम अनदर यूनिक आईडी। आप यहाँ पे जो 101 दिया हुआ है, इस 101 को चेंज करके 102 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए नाउ यू आर एबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। अब देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो दैट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्राइमरी की का मतलब क्या होता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड इंसर्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वी कैन मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम एंड देन वी कैन मेंशन द वैल्यूज हियर। सेकंड मैंने बताया था कि वी कैन गिव द डायरेक्ट वैल्यूज। जो प्रोसेस मैंने अभी यूज किया है कि आप देख सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दिया एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज एंड आई एम इंसर्टिंग द कंप्लीट वैल्यू हियर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम इस प्रोसेस से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो वी हैव टू गिव द वैल्यू इन दिस ऑर्डर ओनली, क्योंकि टेबल में इसी ऑर्डर में डेटा आपका फील्ड क्रिएट किया गया, एट्रीब्यूट क्रिएट किया गया। ठीक है, तो जो पहला वैल्यू होगा वो ई कोड को जाएगा, सेकंड वैल्यू विल गो टू द नेम, थर्ड वैल्यू विल गो टू द एड्रेस एंड फोर्थ वैल्यू विल बी गो टू द सैलरी एंड दिस ऑल वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये देख सकते हो इनके बीच में मैंने कॉमा भी दिया है। एक चीज और ध्यान रखना है, जहां पे स्ट्रिंग वैल्यू की बात आती है तो उसे हम सिंगल कोट में बंद करते हैं, डेट वैल्यू को हम सिंगल कोट में बंद करते हैं। तो दैट इज द कंपल्सन फॉर अस। तो ये काम भी आपको करना होगा। अब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय कोड और नेम का इंफॉर्मेशन है, एड्रेस और सैलरी नहीं है, एड्रेस और सैलरी नहीं है, तो हाउ यू कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड? आप इंसर्ट कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे लिखोगे इंसर्ट इनटू, क्या लिखोगे? इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नाम मैंने डाल दिया EMPL। और अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूं वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद अब मैं रिकॉर्ड में वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने डाला 103 एंड नाउ आई एम पुटिंग हियर okay, so now I am putting here another value here, insert into EMPL values 103 and now I am writing here Prashant. Okay, now I'm writing here Prashant and I don't have any information about the address and salary. तो what I want to do, मैं यहाँ पे null value देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ इतना ही डाल के अगर मैं छोड़ दूंगा तो आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज। देखो यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, क्योंकि हमने बताया नहीं ना कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम हैं।
हमने बताया नहीं कि किस किस कॉलम की वैल्यू देना है, हमने सिर्फ वैल्यूज बताया। तो वैल्यूज बताया तो ये एज्यूम कर रहा है कि यू हैव टू प्रोवाइड द ऑल वैल्यूज, यू हैव टू प्रोवाइड द ऑल वैल्यूज। मतलब आपको एम्प्लॉय कोड भी देना है, एम्प्लॉय नेम भी देना है, आपको एड्रेस भी देना है, आपको सैलरी भी देना है। तो ये कह रहा है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो अब क्या ऑप्शन है, मेरे पास तो वैल्यू है नहीं, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे नल इंसर्ट कर दूं। तो नल कैसे इंसर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कॉमा नल लिख दूंगा, फिर दूसरे वैल्यू में भी मैं कॉमा नल लिख दूंगा। अब ध्यान क्या रखना है कि जब आप नल लिख रहे होते हैं, जब आप नल लिख रहे होते हैं, तो उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि यू कांट राइट नल इनसाइड द सिंगल कोट और डबल कोट। सिंगल कोट या डबल कोट में आपको नल लिखने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली राइट द नल लाइक अ जनरल वर्ड, सिंपल वर्ड के फॉर्म में नल को लिखिए एंड यू ट्राई टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। अच्छा, सिंपल वर्ड में नल को क्यों लिखना है, बिकॉज इफ यू राइट इन अ सिंगल कोट और डबल कोट देन इट बिकम स्ट्रिंग और कैरेक्टर। ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ये कैरेक्टर बन जाएगा। और हमें ये बताना नहीं है कि स्ट्रिंग है या कैरेक्टर, हम तो ये कह रहे हैं कि नो वैल्यू इज देयर एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द नल। अब नो वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो MySQL इज गिविंग द नल कमांड देयर कि नल कीवर्ड है हमारे पास, दैट नल कीवर्ड यू कैन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर इज नो वैल्यू। एंड नाउ प्रेस द एंटर की एंड यू विल सी देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस एंड वी कैन चेक द रिकॉर्ड। तो देख सकते हो यहाँ पे नल और नल आ गया है, बाकी इसकी आईडी 103 आ गई, नेम इसका प्रशांत आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि एक बार मैं फिर से डिस्क्राइब टेबल करता हूं, चलो डिस्क्राइब को बाद में मैं करूंगा। मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं कि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो एक सेकंड मेथड भी था, और वो सेकंड मेथड क्या था, दैट सेकंड मेथड इज दैट कि वी कैन यूज द कॉलम नेम, we can use the column name with the table name like this way, insert into EMPL। और अब मैं यहाँ पे कॉलम नेम बताना चाहूंगा। मैंने लिख दिया ई कोड, मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, मैंने लिख दिया एड्रेस, मैंने लिख दिया सैलरी, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, और फिर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ 104, नेम दे देता हूँ अमन आस्था, ठीक है, मैंने नेम दे दिया आस्था, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई, ठीक है, और सैलरी मुझे नहीं पता है तो सैलरी को, चलो मैं सैलरी भी दे देता हूँ कुछ 8965 कुछ भी डाल देता हूँ। ओके, तो आई हैव इंसर्टेड द वन मोर रिकॉर्ड हियर। तो एक रिकॉर्ड मैंने और भी इंसर्ट कर दिया, और अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसके चारों कॉलम के नाम लिखे थे और चारों कॉलम के वैल्यू भी दिए थे, ठीक है, वैल्यूज भी दे दिए। अब एक चीज और यहाँ पे समझना है कि क्या मैं वैल्यू को डिफरेंट ऑर्डर में दे सकता हूं, जैसे कि मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूं 105 के नाम से। अभी तक मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसा हो जाए कि पहले तो मैं देना चाहता हूं नाम, तो मैंने नाम लिख दिया मानवी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देना चाहता हूं एम्प्लॉय कोड, उसके बाद मैंने एम्प्लॉय कोड दे दिया 106, उसके बाद मैं देना चाहता हूं सैलरी दे दिया, उसके बाद मैं देना चाहता हूं एड्रेस, उसके बाद मैं एड्रेस देना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। क्या मैं इस तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता हूं? अगेन आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज। क्यों एरर मैसेज आया? एरर मैसेज इसलिए आया कि अगर आप इस टेबल के स्ट्रक्चर को चेक करोगे तो यू विल सी दैट कि विच वन कॉलम इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द एम्प्लॉय कोड, और आपने जो वैल्यू दिया वो क्या दिया था, पहला वैल्यू क्या था, मान। तो ये क्या मान रहा है कि दिस वैल्यू इज गिवन फॉर दिस कॉलम, दिस वैल्यू इज गिवन फॉर दिस कॉलम। तो ये अजम्पशन अब ये कर रहा है कि ये मानवी जो था वो एम्प्लॉय कोड के लिए था, और एम्प्लॉय कोड का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और मानवी को आपने सिंगल कोड के अंदर क्लोज करके लिखा था। तो दिस इज नॉट ए इंटीजर, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड यू ट्राई टू इंसर्ट दिस वैल्यू इन दिस कोड एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर मैसेज, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर मैसेज। तो मैंने अभी पीछे ही बताया था कि अगर आप इंसर्ट इनटू कमांड यूज कर रहे हैं, आपने इंसर्ट इनटू कमांड अगर यूज किया और इंसर्ट इनटू के बाद आपने टेबल का नाम दिया, नाम के बाद आपने सिर्फ वैल्यूज यूज किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आप दोगे उस वैल्यू का ऑर्डर और उस वैल्यू के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उतने ही होने चाहिए, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ वैल्यूज उतने ही होने चाहिए जितना कि टेबल के अंदर मेंशन है। नंबर ऑफ ऑर्डर भी यही होना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू दिस फील्ड के लिए, सेकंड वैल्यू इस कॉलम के लिए, थर्ड वैल्यू एड्रेस के लिए, फोर्थ वैल्यू है सेल के लिए, और नंबर ऑफ वैल्यूज भी 4 होना चाहिए अगर आप सिर्फ ये सिंटैक्स फॉलो करना चाहते हो।
लेकिन इसी जगह पे हमारे पास एक दूसरा सिंटेक्स है, और व्हाट इज द अनदर सिंटेक्स कि अगर मैं ये लिखना चाहता हूं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है, और टेबल के नाम के ठीक बाद मैं यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना चाहता हूं, आई एम जस्ट राइटिंग कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, like this way, and then I am going to write here values, और फिर इसकी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, मैं ऐसे कुछ लिखना चाहता हूं। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो कमांड है, ये कमांड हमें कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? पहला तो ये हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। ऑर्डर ऑफ वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे नाम लिखते हो उसी ऑर्डर में आप वैल्यू दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम इसी ऑर्डर में नाम लिखे, हम पहले सैलरी की वैल्यू लिख सकते हैं, देन एड्रेस लिख सकते हैं, देन हम नेम लिख सकते हैं, तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। सेकंड थिंग कि आप किसी कॉलम को इग्नोर भी कर सकते हो। यू कैन लीव एनी कॉलम, यू कैन लीव अ कॉलम, यू कैन लीव अ कॉलम, किसी कॉलम की वैल्यू को लीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक नोट पॉइंट है। वो नोट पॉइंट क्या है कि जिस कॉलम की वैल्यू को आप लीव कर रहे हो, जिस कॉलम की वैल्यू को आप इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो कॉलम प्राइमरी की नहीं होना चाहिए और उस कॉलम में नॉट नल कांस्टेंट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये दो कांस्टेंट उसके अंदर नहीं अप्लाई होना चाहिए। अगर उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाइड होगा, उसके ऊपर नॉट नल अप्लाइड होगा, इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू लीव दैट कॉलम। आप उस कॉलम को नहीं छोड़ सकते हो, उस कॉलम की तो वैल्यू देनी ही होगी आपको। बाकी किसी दूसरे कॉलम को आप लीव कर सकते हो। अब है कि अगर हम लीव करते हैं, मान लो हम छोड़ देते हैं, उस कॉलम को नहीं मेंशन करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉलम ही मेंशन किया, तो जो 4th कॉलम है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू वही होगी जो आपने डिफॉल्ट में दिखा रखी है, जो आपने डिफॉल्ट में दिखा रखी है। प्राइमरी केस में कहता है कि नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट नल है, और ये कहता है नल नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमें एरर मैसेज मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट किसी भी कॉलम की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। मतलब अगर आप कुछ नहीं देना चाहते हो तो सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली असाइन द नल वैल्यू। बट आप चाहो तो खुद का भी डिफॉल्ट वैल्यू बता सकते हो। ये मैं फर्दर अगले क्लास में आपको आगे के क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम खुद का डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। अभी क्या होगा, अभी के टाइम में देखा जाए तो इफ यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर कॉलम, इन दैट केस द कॉलम विल रिसीव नल वैल्यू, द कॉलम विल रिसीव नल वैल्यू। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको कमांड बाय कमांड में करके दिखाता हूं, ओके, कि क्या वैल्यू रहने वाला है कॉलम के पास। तो चलो हम ऑर्डर को चेंज करते हैं और रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट कमांड, और यहाँ पे हमें इंसर्ट इनटू कमांड देने हैं। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, आई एम डिलीटिंग दिस, और ये वैल्यूज को हटा के मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया। सबसे पहले मैं ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ई कोड। मैं बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। ई कोड मैंने दे दिया 107, ठीक है। मैं कहता हूं इंसर्ट इनटू EMPL ई कोड वैल्यूज 107, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। एंड नाउ यू जस्ट लुक एट द रिकॉर्ड कि व्हाट इज द रिकॉर्ड देयर। अगर मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, देन यू विल सी व्हाट इज द वैल्यू देयर। देखो इस रिकॉर्ड को चेक करो, वैल्यू क्या है 107, नेम क्या हो गया नल, एड्रेस क्या हो गया नल, सैलरी क्या हो गई नल। देखा, पीछे आपने प्रशांत के रिकॉर्ड में नल हमने लिख के दिया था, हमने बताया था कि हम नल दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं बताया ना, हमने तो सिर्फ एक ही वैल्यू बताया था एम्प्लॉय कोड, और हम नल दे सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप यहाँ पे काम कर लेगी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वो प्रोसेस हो जाएगा और वो काम कम। ओके, आई वॉज डिसकनेक्टेड, सो नो प्रॉब्लम। तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैंने सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू मेंशन की थी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द अनदर इंसर्ट कमांड। अब दूसरी इंसर्ट कमांड में आप देखिए मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू चेंज द ऑर्डर। मैं ऑर्डर को चेंज करके दिखाता हूँ। मैं कॉलम के ऑर्डर को चेंज करूंगा। मैंने लिखता है इंसर्ट इनटू, क्या लिखा मैंने, इंसर्ट इनटू EMPL, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर को चेंज किया। मैं पहले ई कोड देना चाहता हूँ, फिर सैलरी देना चाहता हूँ,
फिर नहीं, पहले ई कोड नहीं दूंगा, सॉरी, मैं पहले नेम देना चाहता हूँ, फिर सैलरी, फिर ई कोड और फिर एड्रेस। देखो मैं इस तरीके से देना चाहता हूँ, तो मैंने वैल्यूज में अब यहाँ पे मैं पहले एक नाम डाल देता हूँ, मैंने लिख दिया अपर्णा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दी, तो चलो सैलरी डाल दिया कुछ भी। इसके बाद मैंने ई कोड डाल दिया, ई कोड मैंने डाल दिया 108, और उसके बाद मुझे एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में डाल देता हूँ रेवाड़ी, ठीक है। मैंने एक एड्रेस डाल दिया, सेमीकोलन लगाया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, एंड नाउ यू विल सी रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 108 नाम का रिकॉर्ड अपने आप इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जिस ऑर्डर में कॉलम को मेंशन किया, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि दिस इज योर नेम कॉलम इज द फर्स्ट वैल्यू नेम कॉलम को जाएगी, तो अपर्णा यहाँ पे नेम को चला गया। सेकंड वैल्यू जो है वो सैलरी को जाएगी, क्योंकि यहाँ आपने सैलरी बता रखा है और यहाँ भी आपने वही वैल्यू दिया, तो ये वैल्यू देखो सैलरी के अंदर है। थर्ड वैल्यू आपने बताया कि ई कोड के लिए है, तो देखो ई कोड के सामने 108 आ गया। फोर्थ वैल्यू एड्रेस के लिए है, तो एड्रेस में रेवाड़ी आ गया। So this way you can change the order. So now you understand कि what is the importance of using the column name with the insert command. अब आप समझ गए कि insert command को हम कैसे यूज करते हैं। insert command को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक जहां पे हम कॉलम का नाम नहीं लिखते और एक हम जहां पे कॉलम का नाम लिखते हैं। तो दिस पॉइंट आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कई सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, कई सारे इंफॉर्मेशन हमने डाल दिए यहाँ पे। नाउ वी विल मूव ऑन दिस। अब है कि इंसर्ट करते समय हमें कई बार नल वैल्यू कैसे इंसर्ट करना होता है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ यू विल इंसर्ट द नल वैल्यू। टू इंसर्ट द नल वैल्यूज यू कैन टाइप नल विदाउट कोड्स एंड नल विल बी इंसर्टेड इन दैट कॉलम लाइक दिस, कि आप यहाँ पे नल को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंसर्टिंग डेट, कि हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेट। डेट को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ध्यान रखना, डेट को इंसर्ट करने का जो तरीका होता है, पहला बात है कि डेट की जो फॉर्मेट होती है YYMMDD फॉर्मेट होती है। YYMMDD फॉर्मेट का मतलब हो गया कि मैंने मान लो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं मान लीजिए डेट डालना चाहता हूँ, मैं डेट जनवरी का कोई डेट डालना चाहता हूँ या मार्च का कोई डेट डालना चाहता हूँ, तो मैं पहले ईयर लिखूंगा, फिर मैं मंथ लिखूंगा और फिर मैं 23rd मान लो मार्च लिख दिया, तो 23rd मार्च 2020। तो 23rd इज द डे, 03 इज द मंथ एंड 2020 इज द ईयर। तो इन दिस फॉर्मेट हमें इसी Okay, so now you understand कि how you have to insert this date value, ठीक है। First 4 digit depicting year, second then hyphen, then 2 digit for the month, and then hyphen, and then 2 digit for the day. And these things you have to understand all will enclosed in a single quotes. अब यहाँ पे हमारे पास कोई कॉलम तो है नहीं जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ डालना हो, तो चलो मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड द वन कॉलम इन दिस टेबल एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू कि हाउ वी विल इंसर्ट दैट। सो अल्टर टेबल and I'm using the table name EMPL and then I'm going to write up one command add, और कौन सा कॉलम मुझे यहाँ पे DOB कॉलम ऐड करना है और इसका डेटा टाइप डेट होगा, तो डेट कॉलम ऐड हो गया। Now I am showing you the table describe EMPL। तो अब आप देखिए यहाँ पे EMPL में एक DOB डेट नाम का कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है। Now I want to insert the value for this column and I am going to insert a record। पहले देखते हैं कि अगर आप कोई नया कॉलम बाद में ऐड करेंगे आपके टेबल में तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी वहां पे। तो आप देखो सभी को डेट ऑफ बर्थ में ये नल वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। कौन सी वैल्यू आ गई है यहाँ पे, नल वैल्यू आ गई है। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड हियर, इंसर्ट इनटू EMPL एंड वैल्यूज, और मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ 109 एंड देन आई एम गोइंग टू इंसर्ट and then I'm writing here 109 and then I'm writing here name is the Samir. Okay, so I'm inserting the Samir information, I'm giving the Delhi here or New Delhi. Okay, so I'm writing here New Delhi here. Okay, and then I'm giving the value like this 45687 comma, and date of birth I'm going to do, I assume that it's a 2005 something like this, 2005 2006 something like this, expecting 2005 and 6 month and I'm giving the 18. Okay, so this date I was just I'm giving the random date here and you can see the record is inserted. Record is inserted and now I'm going to show the record and you will see the record is inserted here. So this way you can insert the date.
Shall I try in another way? Let's see. I'm trying to insert another record, and this time I'm going to give the date in a wrong format, and I have to check that it is working or not working. Okay, so I want to just check it. So I'm written on another record, and this time I'm giving that this address here, and this time I'm giving that this. Okay, and here I'm going to change the date format, and this time we are following our own actual format. So I'm writing here 25 September, okay, 2006. I'm giving this and pressing enter key, and look at this, I'm getting an error message, incorrect date value for column DOB. Okay, so we are facing the problem, means we have to give the date in this format only. Okay, one thing I want to show you, can we write the date in this way also? Means suppose I want to write the date like this way, 2006 September, okay, 5. Can I write the date in this in MySQL? This is also not allowed. Incorrect date value. Again, we are getting an error message, incorrect date value. So now you understand that you have to give the date, and this date you have to provide only in this way. Okay, if you are working with the MySQL. But for your examination point of view, if you are writing the date in this format or in this format, seriously assume that this format is also correct. Okay, but you know that in which format you have to enter the date, so don't follow any other method. You just go with this format whenever you have to insert any date. Okay, now so now you understand how can insert the date. So this is about the basic of the insert command, how we will insert. Now you understand that these things. So I'm just telling you, now you know how to create the database. This command we have discussed. And second thing, you know how to create the table. If you want to check how many databases are available in your system, then another command is the show databases. Till here, if you want to show the list of the tables, then another command is here, show tables. Now, if you want to show the structure of the table, then there is another command, describe table name. We are writing the table name here, table name. Okay, and if you want to insert the record, we have one more command that is known as the insert into. So this much command we have discussed. Out of these commands, I'm telling you, these all commands are DDL command, and this is a one command that is a DML command. Okay, so this is the DML command, and these all are the DDL command. So this much command we have learned till now. Now we are going to talk about the most important command, and further we are going to talk about the update and delete also. We are going to do this also, but before going to discuss about the update and delete, we are going to discuss about the select command. So now our topic is on select command. So how you will write the select command, because maximum questions you are getting in your board exam, that is based on this select command. So this command is the important for you. Okay, in a MySQL, normally we are learning about these things only. We are learning about everything, but as well as we are going to learn about these things also. So what is the select command, and what is the use of the select command, and how you can use. Now, if you created the record, suppose you have inserted this much record in this table, and after some time you want to know about this record, which record you have inserted. You look at this. I have already told you that this command, I have already shown you this example of this command कि कैसे हम record को check करते हैं. हम select a star from table name लिखते हैं. This is the basic syntax of showing the records from a table. एक टेबल है, उस टेबल में आपने कौन कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं. अगर इस पूरे रिकॉर्ड की लिस्टिंग करनी हो हमें, तो हम कैसे करेंगे, हम किस कमांड की मदद से करेंगे. फॉर दैट पर्पस वी हैव अ सेलेक्ट कमांड. तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. तो सेलेक्ट इज द कमांड, फ्रॉम इज द कीवर्ड, एम्प्लॉय इज द टेबल नेम, स्टार इज द नेम ऑफ द कॉलम हियर. तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज करेंगे. Okay, so select command is used, it is actually a statement. It is actually known as the statement. So select a statement is used to pull out the information from a table. If you want to know about what information is available in your table, for that purpose we are using the select command. The general form of the select command is that select what you want to select. You want to select
column number 1 you want to select, column number 2 you want to select, column number 3, or you want to select all columns. There are two options. I can fetch selected column or I can fetch the entire column. So what do you want to fetch? First thing. Second thing, from where you want to get, किस टेबल से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस टेबल का नाम भी हम बताते हैं. थर्ड थिंग, समटाइम वी वांट टू पुट द सम कंडीशन, किस बेसिस पे चाहिए वो इंफॉर्मेशन, आपको क्या क्राइटेरिया रखना चाहते हो, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द वेयर क्लॉज. तो नॉर्मली द सिंटेक्स ऑफ द select command, then we are writing the column name, then writing the from keyword, then giving the table name, then writing where, and then we are giving the condition. So this is the basic syntax of this. Now if you want to select all data, if you want to retrieve everything from a table, you don't want to say anything like this, I want complete information, I want complete information. So for that you have to write this command, select star from table name. If you write select a strict from and just write the name of the table, any table you can write here, and you will get the entire information of that table, complete information of that table, whole records you will see. Just I am showing you, and already I have shown you, मतलब मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लिखा select star from EMP, तो क्या करेगा, EMP टेबल्स के सारे इंफॉर्मेशंस को दिखा देगा. अब मैंने लिखा select star from EMPL, तो क्या करेगा, EMPL टेबल के सारे इंफॉर्मेशंस को दिखा देगा. तो दिस इज द वे ऑफ फेचिंग दिस. ठीक है. अब आता है कि अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है. अभी हमने क्या किया, हमने सभी कॉलम को एक्सेस किया. देखो इस टेबल के अंदर में टोटल 5 कॉलम थे, इसने पांचों कॉलम के इंफॉर्मेशन को दिखाया. इस टेबल में टोटल 9 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे, 9 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, इसने सारे 9 रिकॉर्ड्स को दिखा दिए. अब अगर मान लीजिए कि रिकॉर्ड्स तो मैं सारे ही देखना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि कुछ ही कॉलम की वैल्यू देखूं, मैं सारे कॉलम को नहीं देखना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें कमांड लिखना होता है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आप कॉलम का नाम लिखिए. जैसे मुझे नेम कॉलम चाहिए, तो मैंने लिखा सेलेक्ट नेम, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम और फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे EMPL दे दिया. तो क्या हुआ, सिर्फ नेम कॉलम का इंफॉर्मेशन आ गया. ठीक है. अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम EMPL, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एड्रेस कॉलम का इंफॉर्मेशन आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट DOB फ्रॉम EMPL, तो क्या हो गया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आ गया. चलो इट्स ओके. नाउ अगर मान लीजिए कि मैं एक से अधिक कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं सारे कॉलम को एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ और मैं एक कॉलम को भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं एक से अधिक को देखना चाहता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा, मान लीजिए ई कोड भी देखना चाहता हूँ, फ्रॉम EMPL. तो देखो नेम के साथ ई कोड आ गया. आप चाहो तो ई कोड को पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी. ई कोड के बाद आप सैलरी देखना चाहते हो, आप सैलरी देख लो, उसके बाद आप नेम देखना चाहते हो तो नेम देख लो, फ्रॉम EMPL. तो देखो आपको इस तरीके से आपको अलग अलग कॉलम्स भी ये दिखा देगा. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे आपको 2 फैसिलिटी मिली सेलेक्ट के साथ, कि आपने कॉलम के ऑर्डर को भी चेंज कर दिया, आपने एक से अधिक कॉलम की वैल्यू को भी देखा, और इसको कॉमा से सेपरेट भी किया. तो आज के लिए इतना ही है. अगले क्लास में हम सेलेक्ट के बारे में और जानेंगे और सीखेंगे सेलेक्ट के बारे में, कि हम पर्टिकुलर रो को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और हम कॉलम के साथ अगर हमें किसी तरह का कैलकुलेशंस करना होगा तो हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं. तो इन सब के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे. ठीक है. तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी. अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो अभी. ओके.